मेरे कहने पर इस नई जगह पर आकर इसने एक तरह टीएम गुर्बत उतर गया था। इसने फोन करके बताया कि इसका फोन छीन लिया किसी। मैंने पूछा मेरे घर कुछ हिंदी का कैसे देखे। गुड। इसने कहा जब तक फोन नहीं मिलता तब और मैं भी कर रही हूँ सोहा के साथ। ड्राइवर को ये स्टेटमेंट देने के लिए अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो देखिए ये जी मेरी कलरिंग हो चुकी है। बस कलर करने के बाद अब हम निकलेंगे गजाला अप्पू के घर के लिए। हैप्पी बर्थडे, चलो काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, क्लैपिंग कर दो भाई। शुरू हो गया ना। वालेकुम अस्सलाम। ये किसके उड़का आया है? 12। सच्ची वाला पीट दिया है गजाला पुप्पो ने मुझे। तो मैं गजाला पुप्पो के घर रुकने गई थी थर्सडे को। पहले दिन तो मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि पहले दिन तो ज़रा सेटल डाउन होने में टाइम लग गया। बच्चों के साथ बातें मस्तियाँ ये सभी चल रहा था। नेक्स्ट डे जो है अजरा पुप्पो भी आ गई थी और सहार पुप्पो भी आ गई थी, तो फिर तब हम लोगों ने मिलके बहुत सारे गेम्स खेले और इन्जॉय किया। हैप्पी बर्थडे इल्सा। एहमद हैप्पी बर्थडे। पीछे आप लोगों ने देखा होगा कि अम्मी पापा भी आ गए थे, तो अम्मी पापा को मैंने बुला लिया था कि आप लोग मुझे आ जाइएगा पिक करने के लिए। सोहा को आप लोग की याद आ रही है। तो जी मैं आई हुई हूँ आज अम्मी की तरफ। आज है सैटरडे का दिन, बच्चों को लेके आई हुई हूँ पार्क। बच्चे जी झूले पे झूले झूल रहे हैं और मैं यहाँ उनकी चौकीदारी कर रही हूँ बैठकर। बाकी आप लोग बताएं सब कैसे हैं जी। छुट्टियाँ जो हैं वो सबकी अब इख्तिताम पर हैं। बस स्कूल ऑलमोस्ट किसी को नेक्स्ट वीक से जाना है और कुछ बच्चे जो हैं, सोहा को जो है वो 11 से जाना है, अहमद जो है उसकी ज्वाइनिंग 4th से है। तो बैक टू स्कूल होगा, बैक टू नॉर्मल रूटीन होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गुजर गए जून जुलाई। बहुत ज़्यादा पिकनिक्स मनाई हमने इस जून जुलाई में। ये रहे अहमद। वाह अहमद, कलाबाजी खा लो कलाबाजी खा लो। घूम जाओ, रोल कर जाओ, रोल कर जाओ, ऐसे करो, गिर जाओ उस साइड, अब गिर जाओ। 1 2 करो। जाओ, घूम जाओ। हाँ गिर जाओ पूरा पीछे। कलाबाजी कैसे खाते हैं? जाओ कलाबाजी खा लो पूरी। 1 2 3 गो, जाओ। पाँव तो उठाओ। चिलिंग बेबीज। हाँ जी जनाब, तो अब मैं आ चुकी हूँ घर और मैं घर आके काम होता है कपड़े वापस जगह पे रखने का। ये सेक्शन आप लोगों ने अमूमन नहीं देखा होगा क्योंकि ये काइंड ऑफ स्टोर रूम है। सोहा के रूम का हिस्सा है। एक कर्टन होता है, कर्टन हम ऐसे डाल देते हैं तो ये एक स्टोर सा है और सोहा का वार्डरोब है। हमारे ऊपर सूटकेसेस हैं, ये सूटकेसेस हैं हमारे, इधर नीचे भी सूटकेसेस हैं। तो ये सूटकेसेस और वार्डरोब का एरिया है। यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी हमारी रखी हुई है। बट फ़िलहाल मैं सोहा के जो कपड़े हैं वो रख रही हूँ, तो आप लोग भी देख ले। पता नहीं सही से कुछ दिखे ना दिखे, बट ये सारी उसकी जीन्स हैं और ये कुछ नए ड्रेसेस हैं। इनमें भी कुछ नए ड्रेसेस हैं जो मैं लेके गई थी जो यूज़ नहीं हुए, तो वो मैं वापस रखूँगी।
यहाँ पे फ्रॉक्स हैं और शलवार कमीज़ेज़ हैं, ये सारे शॉर्ट्स हैं और ये सारी टी शर्ट्स हैं। और ये जो नीचे का पार्ट है, एक सेकेंड, ये यहाँ पे सारी उसकी शॉपर है जिसमें अंडीज़ हैं, सॉक्स हैं और बाकी ये शूज़ का सेक्शन है। बाकी मैं उधर नहीं घुस पा रही क्योंकि इस साइड वॉशिंग मशीन है। ओके, तो फ़िलहाल अभी हम सबसे पहले सोहा की मैंने अंडीज़ ख़रीदी है। भाई इतना कोई मुश्किल काम है अंडीज़ देखना पाकिस्तान में। खाला मुझे बोल रही थी कि बाहर से तुम्हें चाहिए हो तो बता देना, पर मैंने उनको तब मुझे क्या पता था कि भाई मंगा रहा है। भाई ने मंगा ली थी अहमद के लिए ना। यहाँ पे बॉक्सर्स ढूंढना, बॉक्सर्स मुझे चाहिए थे सोहा के लिए, मिड थाई शॉर्ट्स जैसे स्टाइल के ना, पर नहीं मिल रहे। बॉक्सर्स का जो ये जो पार्ट होता है ना जिसको आसन कहते हैं या रुमाली कह लें आप लोग, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ना बहुत छोटा होता है, फिर वो बच्चों के ऊपर चढ़ता है तो प्रॉब्लम होती है। अगर किसी को पता हो कि कहाँ से मिलती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। फ़िलहाल मैंने ये ख़रीदी हैं, ये चाइना के पैक ऑफ 2 करके थे, ऐसे 2 पैक्स थे, तो मैंने ऐसे ले लिए हैं सोहा के 6 ले लिए हैं। अब मैं पुरानी सारी अंडीज़ डिस्कार्ड कर दूँगी और ये सारी नई जाएंगी अंदर। तो अब बेसिकली वार्डरोब दिखाने का मकसद नहीं था, व्लॉग एंड करने का मकसद था। सोहा को मैं छोड़ के आ गई हूँ अम्मी के यहाँ क्योंकि उसको वहीं रुकना है अभी, और पर मेरी बस हो गई है। मुझे सब कभी कोई रुकने बुला रहा है, कभी कोई रुकने बुला रहा है। मुझे मेरे घर लौटना था तो मुझे अजहर पप्पू ने बुलाया था, तब वहाँ गई थी। फिर शहनाज आंटी ने बोला था कि हमारे घर भी आना, फिर मैं वहाँ रुकने गई थी। एंड देन अब रिटर्न टू माई होम एंड नॉट गोइंग टू एनीवेयर टिल अ वीक और नेक्स्ट वीक। गॉड नोज़ आगे अम्मी के यहाँ जाना होगा तब जाएंगे। बट सोहा भी फ़िलहाल जो है अम्मी के घर 3-4 दिन रुकेगी, उसने बोला है। सो मैं 3-4 दिन सिलाई करूँगी रज के सोहा के कपड़े। दादी ने ना काफ़ी सारे कपड़े दिए हुए थे जो होते हैं पीसेस जो बच जाते हैं ना, जब आप सीते हो कपड़े साइड में से जो बच जाते हैं, तो सोहा के घर में पहनने के लिए लॉन, ये जो शलवार कमीज़ेज़ है ना सारे, जैसे ये भी ऊपर एक पड़ा हुआ है, तो ये सारे मैं उसी से सी लेती हूँ। तो ये होता है कि घर में बच्चा जैसे जुम्मे के जुम्मे उसको प्रैक्टिस होती है शलवार कमीज़ पहनने की, और अब बड़ी हो रही है तो ज़ाहिर उसको और हेल्प होगी। तो बस व्लॉग एंड करते हैं और आपसे मिलेंगे नए व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप सबको ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।